पहला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारत का स्थान चौथा रहा है। भारत का स्थान चौथा रहा है। प्रथम स्थान पे सिंगापुर नहीं, अमेरिका होगा। प्रथम स्थान पे अमेरिका है। भारत का स्थान चौथा है। किसमें? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के बारे में कथन सही है। भारत का स्थान चौथा रहा है। प्रथम पे अमेरिका है। हाल ही में अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? जेडी वेंस ने। हाल ही में अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया जेडी वेंस ने। खेलो इंडिया विंटर गेम 25 का आयोजन शुरू हुआ लद्दाख में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 25 का आयोजन लद्दाख में हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण शुरू हुआ कोलकाता में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कोलकाता में हुआ है। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया? चीन ने। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण चीन के द्वारा किया गया। कौन सा कथन सही है? चौहान राज्य के उत्तर पूर्व में तोमर वंश का राज था। चौहान राज्य के उत्तर पूर्व में तोमर वंश का राज था। वह हरियाणा और दिल्ली के चारों ओर क्षेत्र पर शासन करते थे। चौहान राज्य के उत्तर पूर्व में तोमर वंश का राज था। वह हरियाणा और दिल्ली के चारों ओर क्षेत्र पर शासन करते थे। तोमर ने 736 ईस्वी में ढिल्का नगर का निर्माण करवाया था। तोमर ने 736 ईस्वी में ढिल्का नगर का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत काल में बिहार का प्रांत पति नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांत पति नहीं था? मुबारक खिज्र खां बिहार प्रांत पति नहीं था। कौन? मुबारक खिज्र खां। जबकि तुगान खां, सैफुद्दीन ऐबक, हातिक खान ये सभी सल्तनत काल में बिहार प्रांत पति थे। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबानी भारत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है। प्रतिहार चौहान, सोलंकी और पवार वह चारों राजपूत वंश थे। इनके बारे में कौन सा कथन सही है? अग्निकुल के इन 4 राजपूत राज्यों के पश्चिमी भारत, राजपूताना और मध्य भारत में कुछ भागों में राज्य स्थापित किया था। यह अपने आप को अग्निकुल का बतलाते हैं। अग्निकुल से उत्पन्न 4 राजवंश थे। कौन कौन? प्रतिहार, चौहान, सोलंकी और पवार। अग्निकुल के इन 4 राजपूत राज्यों के पश्चिम भारत, राजपूताना और मध्य भारत के कुछ भागों में राज्य स्थापित किया था। यह अपने आप को अग्निकुल के बतलाते थे। प्रतिहार, चौहान, सोलंकी और पवार। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था शेरशाह ने। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण शेरशाह ने करवाया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने जीवाणु से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए किससे सहयोग किया है? आईआईटी मद्रास से। हाल ही में केंद्र सरकार ने जीवाणुओं के शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए मद्रास आईआईटी से संपर्क किया। आईआईटी से। हाल ही में किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता? कर्नाटक। 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक जीत लिया है हाल ही में। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद बहार खान ने सुल्तान मोहम्मद सानी नुहानी नाम धारण कर बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। इसमें उसका साथ किस प्रमुख सरदार ने दिया था? नुहानी और फार्मूली कबीले ने साथ दिया था। पानीपत के प्रथम लड़ाई के बाद शार खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी नाम धारण किया था, जो बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किया। उनमें उसका साथ देने के लिए नुहानी और फार्मूली कबीलों ने साथ दिया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया? हरियाणा ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी 1198 में। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
धर्म क्या नाम बोलते हैं इसका, राष्ट्रकूट राजा ध्रुव राजा भोज को पराजित किया था। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव राजा भोज को पराजित किया था। राजा भोज अपनी साप्ताहिक रुचि और वैष्णव धर्म के संरक्षण के लिए जाना जाता है। राजा भोज अपनी साप्ताहिक रुचि और वैष्णव धर्म के संरक्षण के लिए जाना जाता है। कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही है। दक्षिण पद के उत्तर भाग में नासिक के आसपास के क्षेत्र को राष्ट्रपतियों का शासन था। दक्षिण पद के उत्तरी भाग में नासिक के आसपास के क्षेत्र पर राष्ट्रपतियों का शासन था। राष्ट्रकूट का शासन था। राष्ट्रकूटों को राजधानी माल्यखेड़ थी। राष्ट्रकूट का राजधानी माल्यखेड़ थी। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का शासक था। अमोघ वर्ष जो था राष्ट्रकूट वंश का शासक था। राष्ट्रकूटों की राजधानी माल्यखेड़ थी। दक्षिण पद के उत्तरी भाग में नासिक के आसपास के क्षेत्र में राष्ट्रकूट का शासन था। राष्ट्रकूट की राजधानी माल्यखेड़ थी। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष थे। इसकी राजधानी माल्यखेड़ थी। शासन इसका था नासिक के आसपास का क्षेत्र में। कौन सा कथन सही है? चोल राजाओं के मध्य भारत में खजुराहो के मंदिर बनवाया था। चोल राजाओं ने मध्य भारत में खजुराहो मंदिर चोल राजाओं ने बनवाया। पाल वंश के राजा हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म से संरक्षक थे। पाल वंश के राजा हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के संरक्षक थे। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभ उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी? नुहानी। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभ और उत्कर्ष में नुहानी जनजाति की निर्णायक भूमिका थी। हाल ही में क्वाड देश की विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई? अमेरिका में। अमेरिका में क्वाड देश के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है अमेरिका में। सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु कब हुआ था? 1528 में। सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु हुआ था 1528 में। हाल ही में भारत का पहला AI टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाला एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय बेंगलुरु में। भारत का पहला AI टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाला एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय है बेंगलुरु में। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। एडेलमैन ट्रस्ट में 2025 में भारत को स्थान मिला तीसरा पे। हाल में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कावाचाव का शुभारंभ किया केरल ने। हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कावाचाम का शुभारंभ केरल ने किया है। खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? खिलजी वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं से शाहपुर से मिले हैं। खिलजी वंश के कुछ सिक्के शाहपुर से प्राप्त हुए हैं। किस शासक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया था? दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार को दिल्ली में मिला दिया था। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? संजीव रंजन को। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव नियुक्त किया गया संजीव रंजन को। कौन सा कथन सही है? सैयद अहमद के अनुयायी को बहावी कहा गया है। सैयद अहमद के अनुयायियों को बहावी कहा गया। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानून मान्यता दिया? थाईलैंड ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दिया है। थाईलैंड। हाल में विश्व आर्थिक मंच के दौरान ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश से संबंधित किस राज्य ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तेलंगाना ने। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के दौरान ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश से संबंधित किस राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तेलंगाना ने। हाल में फोर्ब्स की बिलियर्स सूची 25 में किसे शीर्ष पर रखा गया है? एलन मस्क को। फोर्ब्स की बिलियंस सूची में 2025 में शीर्ष स्थान पर एलन मस्क है। कौन सा कथन सही है? कठियावाड़ और इसके आसपास के क्षेत्र को सोलंकी की शक्ति का उदय था। कठियावाड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में सोलंकी की शक्ति का उदय हुआ। सही है। परिहार कन्नौज क्षेत्र पर शासन करते थे। परिहार कन्नौज क्षेत्र पर शासन करते थे। राजपूतों के मध्य भाग में चौहान के शक्तिशाली राज्य था। राजपूतों के मध्य भाग में चौहान का शक्तिशाली राज्य था। कठियावाड़ और उसके आसपास क्षेत्र में सोलंकी की शक्ति का उदय हुआ। परिहार कन्नौज क्षेत्र का शासन करते थे। राजपूत के मध्य भाग में चौहान का शक्तिशाली राज्य था।
हाल ही में कौन क्रिकेट कनेक्टेक्स एडवाइजरी बोर्ड शामिल हुआ है? जैसा को। हाल ही में क्रिकेट कनेक्टेक्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए जैसा। कौन सा कथन सही है? राजा भोज को शासनकाल में प्रतिहारों ने अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से प्राप्त कर लिया था। राजा भोज के शासनकाल में प्रतिहार ने अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से प्राप्त किया था। हाल में वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान 7वां है। हाल ही में वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान 7वां है। 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन बेंगलोर में किया गया। दक्कन के उत्तर पश्चिम भाग में नासिक के आसपास के क्षेत्र को राष्ट्रकूट दक्कन के उत्तर पश्चिम भाग में नासिक के आसपास क्षेत्र को राष्ट्रकूट का क्षेत्र था, शासन था। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? कर्नाटक में। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातुई मूर्ति मिली है? कर्नाटक में। बिहार के तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक बख्तियार खिलजी था। पटना के प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ग्लोबल डाटा के शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंक को शीर्ष शामिल किया गया? सभी बैंक को। HDFC बैंक, स्टेट बैंक, IDCI बैंक को, सभी को शामिल किया गया है। ग्लोबल डाटा 2025 वैश्विक बैंक भारत के बैंक को शामिल किया है। ग्लोबल डाटा शीर्ष 25 बैंकों की सूची में भारत बैंक को HDFC बैंक, स्टेट बैंक, SBI हो गया, ICICI बैंक को भी शामिल किया गया है। कब आगरा में शेरशाह विध्वंस राज्याभिषेक हुआ था? शेरशाह का विध्वंस राज्याभिषेक आगरा में हुआ था 10 जून 1540 को। 10 जून 1540 को आगरा में शेरशाह का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था। विधिवत राज्याभिषेक आगरा में शेरशाह का हुआ था 10 जून 1540 को। कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक विद्या केंद्र की स्थापना हुई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक विद्या केंद्र की स्थापना हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। मध्यकाल की सबसे लोकप्रिय पुस्तक कथा सरित सागर थी। यह कहानी संग्रह है। राजाओं के जीवन चरित्र भी लिखे जाते थे। बिल्हन ने विक्रमादेव चरित्र की रचना किया था। मध्यकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय पुस्तक कथा सरिता सागर थी। यह कहानी संग्रह है। राजाओं के जीवन चरित्र पर लिखा गया था। बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संत में सबसे आरंभिक नाम मिलेगा इमाम ताज फकीह का। बिहार में महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम इमाम ताज फकीह का मिलेगा। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवच आपदा प्रणाली लॉन्च किया? केरल ने। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री ने कवच आपदा प्रणाली लॉन्च किया है। शेरशाह ने बंगाल विजय के बाद उसे कितने सरकार में विभक्त किया था? 16। शेरशाह ने बंगाल विजय के बाद उसे कितने सरकार में बांट दिया था? 16 सरकार में बांट दिया था। शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर कब आक्रमण किया था? 1544 में। शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया था 1544 में। किस शासक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया था। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? मकतूबाते सदी में बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्र का संकलन मिलता है। पानीपत का प्रथम लड़ाई के बाद बहार खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह नूहानी नाम धारण कर बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। इसमें से उसका साथ किसने दिया था? नूहानी और फारमूली कबीले ने। पानीपत के प्रथम लड़ाई के बाद बहार खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह नूहानी का नाम धारण करके बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किया। उसमें उसका साथ किसने दिया? किस सरदार ने दिया था? नूहानी और फारमूली कबीले ने दिया था। दिल्ली के सल्तनत में आरंभ शासक ममुल्लक थे। दिल्ली के सल्तनतों में आरंभिक शासक ममुल्लक थे। गुलाम बादशाह भी कहे जाते थे। गुलाम वंश के शासक मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक था। बलबन
सुल्तान की निरंकुश शक्ति का विश्वास करता था। बलबन सुल्तान की निरंकुश शक्ति पर विश्वास करता था। दिल्ली का सुल्तनत में आरंभिक शासक ममल्लुक थे। गुलाम बादशाह भी इन्हें कहा जाता था। गुलाम वंश के शासक मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक था। बलबन सल्तनत सुल्तान की निरंकुश शक्ति पर विश्वास करता था। बलबन बिहार के तुगलक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासन मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ पे? बिहार शरीफ में है। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासन मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा बिहार शरीफ में है। हाल ही में देश के पहले CSICR मेगा इनोवेशन परिसर का उद्घाटन हुआ है मुंबई में। हाल ही में देश का पहला CSICR मेगा इनोवेशन परिसर का उद्घाटन हुआ मुंबई में। सिरते फिरोज शाही में किसके द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद धर्मपोश में भेंट करने की भी चर्चा मिलती है? ये मिलता है फिरोज शाह तुगलक में। सिरते फिरोज शाही में किसके द्वारा बिहार में प्रसिद्ध संत शेख अहमद धर्मपोश से भेंट करने की चर्चा मिलता है? फिरोज शाह तुगलक का। कन्नौज के लिए तृतीय दलीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? कन्नौज में तृतीय दलीय संघर्ष हुआ, उसमें कौन शामिल नहीं था? कुषाण शामिल नहीं थे। राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल तीनों थे कन्नौज के तृतीय दलीय संघर्ष में शामिल थे। शेरशाह ने बंगाल की सेना को पराजित कब किया था? शेरशाह ने बंगाल की सेना को 1534 में पराजित किया था। शेरशाह ने बंगाल की सेना को 1534 में पराजित किया था। शेरशाह ने किस युद्ध में बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपना अस्थायी सुदृष्टि की थी? सूरजगढ़ की लड़ाई में शेरशाह ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल की सेना को हराया था। सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल की सेना को हराया। कब हराया था? ये 1534 में हराया था। शेरशाह ने कहाँ से अपना शिक्षा प्राप्त की थी? शेरशाह ने जौनपुर से अपना शिक्षा प्राप्त किया। जौनपुर। शेरशाह ने कहाँ से अपना शिक्षा प्राप्त किया? जौनपुर से। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 25 के लिए चुना गया है DRDO को। हाल ही में DRDO को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से चुना गया है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तुर्की ने। तुर्की लोग ने बिहार राज्य का नाम बिहार दिया था। तुर्की ने। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? तुर्की ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हुआ था। 1030 में 1030 में महमूद की मृत्यु हो गई थी। शाहनामा नामक महाकाव्य के लेखक फिरदौसी था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। महमूद गजनबी के आक्रमण पर मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। महमूद गजनबी का आक्रमण का उद्देश्य था धन लूटना। मलेच्छ शब्द का अर्थ होता है असभ्य जाति अथवा बहिष्कृत व्यक्ति। इस शब्द का प्रयोग विदेशियों के लिए किया जाता था। मलेच्छ शब्द का अर्थ है असभ्य जाति अथवा बहिष्कृत व्यक्ति। इस शब्द का प्रयोग विदेशी के लिए किया जाता था। गोपाल पाल वंश का पहला राजा था। गोपाल पाल वंश का पहला राजा था। शेरशाह द्वारा प्रशासनिक प्रयोगशाला सासाराम में। शेरशाह द्वारा प्रशासनिक प्रयोगशाला था पर सासाराम में। बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता किसे मिला था? फिरदौसी सिलसिले को। बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता फिरदौसी सिलसिले को मिला था। निम्नलिखित में से किसने कहा था यदि आप भाग्य में मेरा सहायता की तो मैं सरलता से मुगल को एक दिन भारत से खदेड़ दूंगा? शेरशाह ने कहा था। शेरशाह ने कहा था कि यदि भाग्य मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से खदेड़ दूंगा। शेरशाह ने कहा था। हाल ही में वर्ल्ड मूवमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगह सूची में शामिल किया था? चंद्रमा को। हाल ही में वर्ल्ड मूवमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगह की सूची में शामिल किया? चंद्रमा को। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच सम्मेलन 25 का आयोजन किया गया कोलकाता में। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच सम्मेलन 25 का आयोजन कोलकाता में किया गया। हाल ही में कहाँ पे वर्जिन नारियल तेल को GI टैग दिया गया है? अंडमान निकोबार की वर्जिन नारियल तेल को GI टैग दिया गया है। हाल ही में वर्जिन नारियल तेल को GI टैग दिया गया अंडमान निकोबार के। हाल ही में जारी
हाल ही में जारी वर्ल्ड डाटा लैब की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक वैश्विक खपत में भारत का हिस्सेदारी कितना रहेगा? 16%। हाल ही में जारी वर्ल्ड डाटा लैब की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक वैश्विक खपत में भारत का हिस्सेदारी 16% रहेगा।